राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के कहने पर, विनती करने पर अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो बाकी का जो वर्णन हमारा रह गया था 10 श्लोकों का, वो हम पूरा करेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। मैं सभी अक्षरों में ओमकार हूँ। मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। हम सभी ने कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण के इमेजिनेशन वाले विराट स्वरूप को देखा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण भी क्या कह रहे हैं कि जो विराट स्वरूप है, जो सभी को धारण करने वाला मेरा जो विराट स्वरूप है, वह मैं ही हूँ। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ। मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूँ। हम स्त्रियों में जो भी कीर्ति, शोभा, सुंदरता, वाणी की मधुरता और भी जो गुण होते हैं, वह सब कौन है? श्री कृष्ण ही बने हुए हैं। मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में बृहत साम हूँ। मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ। मैं महीनों में मार्गशीर्ष और मैं ही ऋतुओं में बसंत हूँ। मैं छलने वालों का जुआ हूँ। मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ। मैं व्यवसायियों का निश्चय हूँ और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य में भगवान का वास होता है, श्री कृष्ण का वास है सत्य में। इसीलिए कोई भी आपको कितना भी डराए, लेकिन आपको सत्य ही बोलना है, सत्य पे अडिग रहना है, झुकना नहीं है। मैं वृष्टि वंशियों में वासुदेव हूँ। मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं मुनियों में वेदव्यास हूँ और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ। मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ। मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। हे अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप से कहा है। जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थित रहता हूँ। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सभी ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, और वो भी संक्षेप में करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि तुम तो मेरा ही अंश हो और मेरे प्रिय भक्त हो, मेरे प्रिय सखा भी हो। और मेरा क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ आज हमारा अध्याय 10 विभूति योग यहीं पर पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ में आता होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल पूछिए, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों के सही उत्तर दूं। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।